वेल तो कहानी हमें पार्ट 1 के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि नेजा और ऑबिन की फिजिकल फॉर्म तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ताई जहरैन ने उन दोनों की स्पिरिट को बचा लिया है, जिसे अब उन्हें एक फिजिकल फॉर्म देना है, जिसके लिए वो लग तो जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि नेजे अपनी बॉडी के साथ कुछ न कुछ चेंजेस करना चाहता है, जिस कारण ताई जहरैन उसकी बॉडी के अलग अलग फॉर्म उसके फादर और मॉम को दिखाने लगते हैं, जिससे नेजा काफी एक्साइटेड हो जाता है और खुद की बॉडी बनाने की कोशिश करता है, जिससे चिढ़कर ताई जहरैन ये डिसीजन लेते हैं कि उन लोगों को उनका वही सेम फॉर्म वापस मिलेगा। जिस काम को वो शुरू कर देते हैं उन दोनों को अलग अलग डोम में डाल। जिस दौरान ही राजा और रानी के पास पहुंच उनका एक सेवक उन्हें ये बताता है कि आओबिन के मास्टर शेन ने गांव पर हमला कर दिया है, जिस कारण वो लोग जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ते हैं, जहाँ जाकर वो देख पाते हैं कि शेन जिसके हाथों में ड्रैगन की दी हुई एक तलवार है, जिसकी मदद से वो लावा मॉन्स्टर्स को उनके गांव पर हमला करने के लिए ले आ चुका है। और इसी युद्ध के दौरान शेन की नजर नेजे और आओबिन की फिजिकल फॉर्म पर पड़ती है, जिसे ताई जहरैन ने बनाने के लिए रखा हुआ है, और साथ ही उसने एक सेक्रेड वॉल से कवर किया हुआ है, जिसे शेन तोड़ नहीं पाता, जिस कारण वो 3 ड्रैगन्स को उन पर अटैक करने के लिए बुला लेता है। और हम देख पाते हैं कि उन ड्रैगन्स का अटैक उस पर हो उससे पहले ही अपने दोस्त को बचाने के लिए आओबिन उनके सामने आ जाता है, और ड्रैगन के अटैक से जिसकी न्यू बॉडी फॉर्म हुई थी वो फिर से मर जाती है, जिससे आओबिन के फादर अपनी कैद से निकल अपने बेटे को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिससे वो काफी मायूस है। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि नेजा भी ताई जहरैन को कह रहा है कि वो उसकी दोस्त की बॉडी को फिर से बनाए, जो वो करने को रेडी तो है, लेकिन फिलहाल उनके पास वो सेक्रेट लोटस नहीं, जिसके लिए उन्हें यूजू पैलेस में प्रधान के पास जाना होगा, जिनके पास उस सेक्रेट लोटस को वापस जिंदा करने का लिक्विड मौजूद है, जिसकी मदद से वो लोग आओबिन को रिस्टोर कर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए आओबिन की जो स्पिरिट है वो नेजा की बॉडी के अंदर रहेगी। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि ऑग्योन जो इस चीज से चिढ़ चुका है और वो राजा रानी पर हमला बोल देता है, लेकिन शेन के कहने पर वो शांत होता है, क्योंकि उसने उसे बताया है कि ताई जहरैन सारी चीजें ठीक कर देगा, जिस वजह से ऑग्योन लड़ाई रोक देता है और ये डिसीजन बनाता है कि अगर उसका बेटा रिस्टोर हुआ तो वो सबको छोड़ देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो यहाँ मौजूदा हर एक शख्स को खत्म कर देगा। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि ताई जहरैन नेजा के पेरेंट्स से परमिशन लेकर उसे अपने साथ हेवनली लीडर वॉलिंग के पास ले जाने का डिसीजन बनाता है, लेकिन रास्ते में जब वो उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि वो आओबिन और खुद की सोल को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सके, जिसके लिए वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, जिस कारण ताई जहरैन नेजा को कुछ पिल्स देते हैं उसे खाने के लिए, और बिना सोचे समझे नेजा उसे काफी सारी खा जाता है, और हम देख पाते हैं कि उस कारण नेजा का वो डेमोनिक नेचर सो जाता है, और वही आओबिन उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल बना लेता है, वो भी टेम्पररी। जिसके बाद ताई जहरैन आओबिन को अच्छे से ट्रेन कर जीसू पैलेस की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पहुँच ताई जहरैन प्रधान को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर गड़बड़ हो जाती है वो भी तब जब नेजा की बॉडी में नेजा वापस आ जाता है। वो उनके सामने बदतमीजी करने लगता है, जिस कारण नेजा को 3 ट्रायल दिए जाएंगे, जिस ट्रायल में उसे खड़ा उतरना है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो अनफॉर्चुनेटली वो आओबिन को नहीं बचा पाएगा। और वही दूसरी तरफ हम शेन को देख पाते हैं, जो नेजा के पेरेंट्स के साथ विलेज में ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिस दौरान उसके कुछ सैनिक एक डीमन बॉय को पकड़ उसके पास ले आते हैं, और शेन को देखकर एक टाइगर में बदल जाता है, और हमें समझ आता है कि वो और कोई नहीं शेन का छोटा भाई है। और वही दूसरी तरफ हम नेजा को देख पाते हैं, जो हैमस्टर्स के इलाके में आ पहुंचा है ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा सके, पर हम देख पाते हैं कि बार बार आओबिन और नेजा की सोल स्विच हो रही है, जिस कारण हैमस्टर के राजा काफी हैरान है, क्योंकि जब भी वो हमला करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें बराबरी की टक्कर मिल रही है, लेकिन उसका सैनिक जो नेजा पर अटैक कर रहा है वो आसानी से नेजा को पछाड़ रहा है। और अब जबकि उनका राजा हार चुका है तो सभी वहाँ के हैमस्टर्स भागने लगते हैं, लेकिन स्वर्ग के सैनिक वहाँ पहुँच उन सभी को कैद कर लेते हैं। जिसके बाद उसकी ये जीत देखकर ताई जहरैन को प्रधान के साथ बात करने का एक और मौका दिया जाता है, और वही मीनवाइल नेजा अपने सेकंड ट्रायल के लिए चला जाता है, जहाँ उसका सामना इस बार और किसी से नहीं बल्कि शेन के फादर से है, जो अपनी सभी शिष्य को ट्रेनिंग दे ही रहे होते हैं कि नेजा उन्हें आके डिस्टर्ब कर देता है। जिसके बाद के हम उन लोगों के बीच एक फाइट देख पाते हैं, जिसमें शेन के फादर काफी पावरफुल नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने बादलों तक को कंट्रोल कर लिया है, जिससे पूरा मौसम बदल चुका है, मानो जैसे वहाँ तूफान आ रहा हो। पर फिर भी वो नेजा को रोक नहीं पाता, और उन दोनों की इंटेंस लड़ाई के कारण शेन के फादर के स्टूडेंट्स भड़क जाते हैं और हमला करे उससे पहले ही स्वर्ग के सैनिक पहुँच उन लोगों को रोक देते
देते हैं। और वही टाइगर बॉय जिसने मौसम में छेड़छाड़ देखी जिस कारण वो अपने फादर को चेक करने के लिए पहुंचता है, तो उसके फादर का हाथ कटा हुआ देख वो काफी चढ़ जाता है और उस कारण वो स्वर्ग के सैनिक पर अटैक करने के लिए पहुंचता तो है, पर अनफॉर्चुनेटली एक तीर कमान जो उसे आकर लगने वाली थी वो उसके फादर को लग जाती है, जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो काफी घायल हो जाते हैं, जिस कारण टाइगर बॉय अपने फादर को लेकर वहाँ से निकलता है। लेकिन स्वर्ग के सैनिक उन लोगों पर फिर से हमला कर देते हैं, जिस कारण शेन के फादर बच नहीं पाते और अपने बेटे टाइगर बॉय को वहाँ से भगाने में कामयाब होते हैं, जो दौड़ते हुए सीधा शेन की तरफ पहुँचता है, जिसकी ऐसी हालत देख वो काफी हैरान है। लेकिन टाइगर बॉय उसे कुछ कह नहीं पाता और वही अपना दम तोड़ देता है, जिससे शेन काफी हैरान है और वो अपने सैनिकों से उसका कारण पूछने लगता है। और उसी दौरान प्रधान पहुंच उसे ड्रैगन्स की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं देता, बल्कि ड्रैगन्स को उस पर हमला करवा देता है। पर प्रधान भी काफी चालाक है, जो उन ड्रैगन्स के साथ सौदा करने लगता है, ये कहकर कि अगर उन लोगों ने ड्रैगन किंग का पता उसे बता दिया तो वो उन लोगों को न सिर्फ उससे बचाएगा बल्कि स्वर्ग में जगह भी देगा। जो सुनकर वो तीनों ड्रैगन उसका साथ देने का डिसीजन बना लेते हैं और प्रधान उन्हें उनकी कैद से आजाद कर देता है, जिस वजह से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। जिसके बाद क्या वो पोर्टल्स ओपन करते हैं, जिससे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और सीधा विलेज की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिसे देख शेन हैरान है और वो सीधा राजा और रानी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर खुद विलेज को बचाने के लिए निकल जाता है, जिसे प्रधान कैद करने में कामयाब होता है और काफी सारे गाँव वाले लावा मॉन्स्टर की चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद नेजा जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचता है तो अपनी मॉम का हेलमेट देख और सिटी की हालत देख वो काफी परेशान हो जाता है, जिस वजह से प्रधान उसे ये इन्फॉर्म करता है वो भी अपने सेवक के जरिए कि ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि सी मॉन्स्टर्स ने की है, जो और कोई नहीं ड्रैगन किंग है। जैसे वो काफी चिढ़ जाता है और उनका सामना करने का डिसीजन बना लेता है, लेकिन प्रधान उसे बताते हैं कि उससे पहले उसे उसका थर्ड ट्रायल पूरा करना होगा ताकि वो लोग आओ बिंग को बचा सके। और हम देख पाते हैं कि नेजा अपने थर्ड ट्रायल को पूरा करने के लिए पहुंचता है, जहां उसने इस बार आओ बिंग की हेल्प नहीं ली है और फाइनली उसने स्टोन मास्टर को भी खत्म कर दिया है, जो देखने में काफी ही हैरानदह था। साथ ही साथ अब जबकि उसने उस थर्ड ट्रायल को पूरा कर लिया है तो बिंग की बॉडी को बनाने के लिए जो पोशन में कमी थी वो उन लोगों को मिल चुकी है, जिसकी मदद से ताई जहरैन ने उस सेक्रेड लोटस को भी पोशन के कारण रीजनरेट कर लिया है और साथ ही आओ बिंग की बॉडी को भी। पर हम देख पाते हैं कि नेजा उन लोगों को अकेला छोड़ चुका है और सीधा प्रधान के पास पहुंचता है ताकि वो अपनी सिटी का बदला उससे ले सके, जिसे समझाने की कोशिश आओ बिंग करता है, लेकिन नेजा उसकी बात नहीं सुनता। वही हम प्रधान को देख पाते हैं जिसने एक काफी जायंट पॉट तैयार किया है ताकि उसके अंदर वो ड्रैगन किंग को ट्रैप कर सके और साथ ही साथ काफी सारे और डीमंस को, ताकि वो नेजा को ऐसा दिखाए कि जो भी उसके विलेजर्स के साथ हुआ और उसकी मॉम के साथ वो और किसी ने नहीं बल्कि ड्रैगन किंग ने किया है। पर जैसा कि हमें पता ही है कि प्रधान उससे झूठ कह रहा है, जो समझाने की कोशिश ड्रैगन किंग करता है क्योंकि ऑलरेडी प्रधान ने उन लोगों पर अटैक कर दिया है, जिस कारण ड्रैगन किंग उन लोगों से बात करने के लिए पहुंचता है, पर उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और साथ ही उसके तीनों ड्रैगन ने उसका साथ छोड़ दिया है। पर उसके वफादार सैनिकों को भी प्रधान ने कैद कर लिया है और उसे अब समझ आ गया है कि ड्रैगन किंग को कैद करने के लिए यहाँ वो पहुंचा हुआ है, जिस कारण वो प्रधान पर हमला कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके कोई भी अटैक काम नहीं आते क्योंकि प्रधान के सैनिक उसे हर बार बचाने में कामयाब होते हैं, जो देखकर नेजा काफी हैरान है और वो सीधा ड्रैगन किंग पर हमला कर देता है उसकी सारी करतूतों के लिए। पर उसे समझाने की कोशिश नेजा पर कामयाब नहीं होती और नेजा उसे उसी पॉट में कैद कर देता है। लेकिन जैसे ही देखता है कि उसके मॉम डैड वहाँ आ पहुँचे हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ही हैरान है और आते ही उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिस कारण वो प्रधान के अगेंस्ट हो जाता है और वहाँ मौजूदा सभी लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी प्रधान के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं, जिस वजह से नेजा के मॉम डैड और नेजा और साथ ही आओ बिंग प्रधान के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या हमें दिखाई जाती है एक वॉर जो छिड़ी हुई है नेजा, आओ बिंग और प्रधान के वही तीनों ड्रैगन के बीच। लेकिन नेजा और आओ बिंग उन लोगों के सामने टिक नहीं पाते, जिस वजह से बातचीत कर उन लोगों को समझ आता है कि उन्हें यहाँ उन लोगों
लोगों को डिफीट करने के लिए चालाकी दिखानी होगी, जो वो लोग स्मोक के जरिए करते भी हैं। और नेजा अपने मास्टर की सिखाई हुई ट्रिक को अपनाकर डुप्लीकेट्स क्रिएट करना शुरू करता है, जिससे उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ ही और कोई नहीं बल्कि नेजा और बिंग है, जिस कारण वो लोग एक दूसरे पर अटैक कर अपने ही दोस्त की जान ले लेते हैं। और ऐसे ही दूसरे मॉन्स्टर को कंफ्यूज करते हुए वो लोग चालाकी दिखाकर उसे खत्म करने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद बचती है ब्लू लेडी, जिसका भी सामना वो दोनों मिलकर करने में कामयाब होते हैं और सीधा प्रधान के पास हमला करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन प्रधान उनके साथ साथ उनके मास्टर्स और उनकी फैमिली को भी कैद कर लेता है और उन पर कर्स फैलकर सीधा ही उन्हें उसी बड़े से पॉट में डाल देता है, जहां ड्रैगन किंग उन लोगों को स्थिर करने में कामयाब होता है। और अपनी बेटे की हालत देख वो काफी ही हैरान है, लेकिन प्रधान ने एक और स्पेल चलाया है, जिस कारण फायर उस पॉट में मौजूदा लोगों को खत्म कर रही है। जिस वजह से ड्रैगन किंग अपने पावर को इस्तेमाल कर सभी लोगों पर एक स्पेल करता है, जिससे उन लोगों की बॉडी पर एक प्रोटेक्शन आ जाती है। लेकिन उसके लिए उन लोगों को अब मूव नहीं करना है। लेकिन उसी दौरान प्रधान पहुंच नेजा को एक पिल खिलाने की कोशिश करता है, जैसे उस पर जो कर्स लगा था उसे हटा तो दिया गया था, लेकिन वही कर्स उस पर अब वापस आ जाएगा ताकि नेजा फिर से खत्म हो सके और ऐसे ही वो आगे चलकर डीमन किंग बने। लेकिन हम देख पाते हैं कि नेजा जो उसे खाने को तैयार है, क्योंकि प्रधान उससे उसकी मॉम और डैड की जिंदगी बख्श देगा। लेकिन नेजा की मॉम ऐसा नहीं चाहती और वो उस पिल को उससे ले लेती है और मूव करने के कारण जो स्पेल प्रधान ने किया था उस वजह से नेजा की मॉम खत्म हो जाती है, जिससे नेजा काफी चिढ़ चुका है और वो अपने एक्चुअल डीमन फॉर्म में आ जाता है। जिस वजह से उस पॉट में जितनी ही हीट मौजूद थी यानी कि फायर, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही आबिंग और खुद के कर्स को हटाने में भी कामयाब होता है। और प्रधान उसकी ऐसी हालत देख उस पॉट से बाहर चला जाता है। लेकिन नेजा और बाकी सभी भी उस पॉट के अंदर नहीं रुकते, बल्कि उस पॉट को तोड़ सीधा बाहर आ जाते हैं। और फिर क्या, वो लोग सीधा प्रधान की आर्मी पर हमला कर देते हैं, जिसे जीतने में वो लोग कामयाब होते हैं। और उसके बाद ड्रैगन किंग अपने सभी लोगों को लेकर वापस हिडन सी में चला जाता है, लेकिन आबिंग को छोड़कर, जो फिलहाल नेजा के साथ रहने की तैयारी कर रहा है। और वो लोग एक साथ मिलकर प्रधान के सभी पर्दों को फाश करने की तैयारी में है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि प्रधान यानी कि वुलिंग, जो कि सीक्रेट प्रिजन में है, जहाँ उसने नेगोशिएट कर लिया है वो भी कैप्टिव शेन गाओबॉन्ग से और साथ ही उसके फादर जेंग डाओ से, ताकि वो उसे अपनी टीम में इंक्लूड कर सके और यहाँ से भाग कर निकल सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि नेजा के ओल्डर शेन ब्रदर्स, जो कि जिंजा एंड मुजा है, उसे वुलिंग से यानी कि प्रधान से मीट के लिए भेजा तो जाता है, पर वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो उन्हें नहीं मिलता। और यहीं पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।